दोबारा मेरा सौभाग्य है, मैं अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ कि इस पटल पर मुझे दोबारा आने का मौका दिया और मेरी कविताओं को, मेरे मेरे लेखन को, मेरी रचनाओं को आपने पसंद किया। मैं इस जो निरंतर जो कार्यक्रम जारी हो रहा है, लगभग इससे ही ज़्यादा 480 लाइव कार्यक्रमों का डिजिटल जो ये कार्यक्रम इस पटल पर जो प्रसारित हुए हैं, मैं उसके लिए पंडित सुरेश नीरव जी को और इस जो संस्था है, जो सर्वभाषा अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति है, मैं इसको हार्दिक बधाई देता हूं और इससे जुड़े, इसके व्यवस्था में लगे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि कोविड जैसे काल में आपने एक ये सबको मौका दिया, साहित्यकारों को, लेखकों को और हमारे श्रोताओं को, सबको जोड़ने का, सबको संवाद करने का ये आपने मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका आभारी भी हूँ और आपको बधाई भी देता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ। आज मुझे फिर आज्ञा हुई है कि मैं कुछ अपनी रचनाएं यहाँ प्रस्तुत करूँ। पिछली जो बार मैंने जो मेरी रचनाएं जो हुई थी, मैं उससे थोड़ा हट के करूँगा इस बार, और क्योंकि पिष्ट पेषण नहीं होना चाहिए, पुनरुक्ति नहीं होना चाहिए। हमारे साहित्य की एक खास विशेषता है कि हम लोग पुनरुक्ति नहीं करते हैं, पर बार बार यदि कोई रचना जो लोकप्रिय होती है तो उसको दोबारा पढ़ा भी जा सकता है। सर्वप्रथम मैं एक बार पुनः आपको प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती को अपनी वंदना, संस्कृत की वंदना समर्पित करता हूँ। पिछली बार भी मैंने ये वंदना गाई थी और इस बार भी मैं इस सरस्वती वंदना को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। संस्कृत में है। स्वर दे सरस्वती सार दे, स्मृति दे सनातनी सिद्धि दे, वाणी वीणा पाणि वामे, वाङ्मयी व्याहार विद्ये, सत्त्वसारिणी सत्य साधे, संस्कृते स्वर देवी सौम्ये, सदये प्रसीदतु मयि सुते। स्वर दे सरस्वती शारदे, शुक्लरूपे शब्द शक्ति, श्लोकदात्री शास्त्रशस्ते, कोविदेष्टे कीर्तिकान्ते, कल्पने कारुण्यकाम्ये, कुरुतां कृपां मयि काव्यदे। स्वर दे सरस्वती शारदे, स्वर दे सरस्वती शारदे। सरस्वती वंदना के साथ मैं अपनी काव्य यात्रा और अपने अनुभव साथ साथ आप लोगों से आपके साथ संवाद के साथ शुरू करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में हम सब बहुत उदासीन और कई बार किंग कर्तव्य विमूढ़ भी रहे कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। निराशा का बड़ा माहौल रहा। तो ऐसे समय में मैंने जो एक जो गीत जो है वो मेरा है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। घाव पर संजीवनी की बारिशें जारी रहेंगी, घाव पर संजीवनी की बारिशें जारी रहेंगी, तमस पर जीवन के जय की कोशिशें जारी रहेंगी, तमस पर जीवन के जय की कोशिशें जारी रहेंगी। यदि हुआ नुकसान फिर भी हौसला तुम कम न करना, यदि हुआ नुकसान फिर भी हौसला तुम कम न करना। विष भरे अति सूक्ष्म दुश्मन हैं मगर फिर भी न डरना, विष भरे अति सूक्ष्म दुश्मन हैं मगर फिर भी न डरना। चुनौती यह जिंदगी की जिजीविषा कुंद न करना, ध्वंस में भी फिर सृजन की ख्वाहिशें जारी रहेंगी, तमस पर जीवन के जय की
कोशिशें जारी रहेंगी। तमस पर जीवन के जय की कोशिशें जारी रहेंगी। तुम में अस्थि दधीची की वज्र बनकर असुर मारे। तुम में अस्थि दधीची की वज्र बनकर असुर मारे। तुम धनुर्धर पार्थ सा बन बींद डालो शत्रु सारे। भगीरथ के तप की सलिला बह रही उर में तुम्हारे। सती सावित्री की जिद सा खींच लाओ प्राण प्यारे। तुम्हारे रस्तों में गुलशन नरगिसें जारी रहेंगी। तमस पर जीवन के जय की कोशिशें जारी रहेंगी। प्रलय को भी पार करके सृष्टि पनपी है तुम्हारी। प्रलय को भी पार करके सृष्टि पनपी है तुम्हारी। आंधियों तूफान और भूकंप से हरगिज न हारी। है तुम्हारे लिए मंगल चांद का अभियान जारी। है तुम्हारे लिए मंगल चांद का अभियान जारी। पेड़ पौधे वनस्पतियां तुम्हारी है प्रकृति सारी। पेड़ पौधे वनस्पतियां तुम्हारी है प्रकृति सारी। बहारें लाने की खातिर पावसें जारी रहेंगी। तमस पर जीवन के जय की कोशिशें जारी रहेंगी। तमस पर जीवन के जय की कोशिशें जारी रहेंगी। हिंसकों से लड़े हो तुम सिंह विषधर से न हारे। हिंसकों से लड़े हो तुम सिंह विषधर से न हारे। समुद्रों को मथा तुमने चीर कर पर्वत संवारे। समुद्रों को मथा तुमने चीर कर पर्वत संवारे। तुमसे है ये दुनियादारी अनेकों के तुम सहारे। तुमसे है ये दुनियादारी अनेकों के तुम सहारे। तुम न हरगिज हो अकेले साथ हम सब हैं तुम्हारे। तुम न हरगिज हो अकेले साथ हम सब हैं तुम्हारे। मुक्त मन से मिलन की ये मजलिसें जारी रहेंगी। मुक्त मन से मिलन की ये मजलिसें जारी रहेंगी। तमस पर जीवन के जय की कोशिशें जारी रहेंगी। तमस पर जीवन के जय की कोशिशें जारी रहेंगी। घावों पर संजीवनी की बारिशें जारी रहेंगी। तमस पर जीवन के जय की कोशिशें जारी रहेंगी। ये मेरा आशावादी जो गीत कोरोना को समर्पित, बहुत लोगों ने इस काल में विपत्ति झेली, निराशाएं झेली, उनको आशा का दीप दिखाता हुआ ये मेरा गीत आप सभी को समर्पित है। कोरोना क्यों हुआ, इस पर मैंने थोड़ा सोचा कि कारण क्या है कि ये सब हमको दुखी कर रहा है, तो इस पर मेरा दूसरा गीत है। जी है प्रकृति का मचला बहुत बड़ा यह मसला। हमने जो कुछ है बदला उसी का है यह बदला। जी है प्रकृति का मचला बहुत बड़ा यह मसला। हमने जो कुछ बदला उसी का है यह बदला। सड़क बनाने को पीपल का पेड़ उखाड़ा है। सड़क बनाने को पीपल का पेड़ उखाड़ा है। गांव उजाड़े शहरों का अनुपात बिगाड़ा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू पर डामर डाला है। मिट्टी की सौंधी खुशबू पर डामर डाला है। पानी के स्रोतों पर अपना बंधन डाला है। पानी के स्रोतों पर अपना बंधन डाला है। वन उपवन को कुचला नदियां कर दी गंदला। वन उपवन को कुचला नदियां कर दी गंदला। प्रकृति ने था जो निगला उसी को है अब उगला। प्रकृति ने था जो निगला उसी को है अब उगला। हमने जो कुछ बदला उसी का है यह बदला। आगे है, मेहनत से बचने को यंत्र मशीन बनाई है। मेहनत से बचने को
यंत्र मशीन बनाई है, यंत्रों की गैसों से ओजोन परत गरमाई है, यंत्रों की गैसों से ओजोन परत गरमाई है। निजता हेतु स्वयं माँ बाप से अलग हुआ है, निजता हेतु स्वयं माँ बाप से अलग हुआ है। बहुमंजिल भवनों में फ्लैटों में बंद हुआ है, बहुमंजिल भवनों में फ्लैटों में बंद हुआ है। पेड़ हो गया गमला, आंगन हो गया जंगला, पेड़ हो गया गमला, आंगन हो गया जंगला। तन का कपड़ा उजला, मन हो गया धुंधला, तन का कपड़ा उजला, मन हो गया धुंधला। हमने जो कुछ बदला, उसी का है यह बदला। जी है प्रकृति का मचला, बहुत बड़ा यह मसला। हमने जो कुछ बदला, उसी का है यह बदला। ऊल जलूल का खाना पीना सीख लिया है, ऊल जलूल का खाना पीना सीख लिया है। अश्लील नहीं जो उस पर हंसना सीख लिया है, अश्लील नहीं जो उस पर हंसना सीख लिया है। सामाजिक मर्यादा संस्कृति को छोड़ दिया है, सामाजिक मर्यादा संस्कृति को छोड़ दिया है। सुख दुख में अपनों से मिलना छोड़ दिया है, सुख दुख में अपनों से मिलना छोड़ दिया है। रिश्तों में भी घपला, अहंकार में पगला, रिश्तों में भी घपला, अहंकार में पगला। वह अगला में पिछला, रोड रेज पर हमला, वह अगला में पिछला, रोड रेज पर हमला। हमने जो कुछ बदला, उसी का है यह बदला। जी है प्रकृति का मचला, बहुत बड़ा यह मसला। हमने जो कुछ बदला, उसी का है यह बदला। जी हाँ, प्रकृति हम सबको वही लौटाती है जो हम उसको देते हैं, और इसीलिए ये सब जो है वो हमको झेलना पड़ रहा है। मेरी फिर भी मैं आशावादी हूँ, और मैं अब, क्योंकि मैं गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी मेरे पास है, मैं प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का निदेशक हूँ, संस्कृत का भी मैं व्यक्ति हूँ और हिंदी एकेडमी का सचिव हूँ। तो मैं एक अब आपको इसके बाद संस्कृत की वो रचना सुनाता हूँ कि मैं आशा कर रहा हूँ कि सब कुछ जो अभी हम लाइव होकर के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये पटल के माध्यम से, फेसबुक पटल और जूम आदि से, तो मेरी आशा है कि अगर हम सब संभल गए हैं, सब कुछ सुधर गए हैं, तो फिर से वो मौका आएगा कि हम आमने सामने होकर के बात करेंगे, कविता पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो इसके लिए मैंने संस्कृत में एक रचना की है, वो कृपया आप सुने। पूर्ववद भविता सतां भुवि संगतिः, पूर्ववद भविता सतां भुवि संगतिः, पूर्ववद भविता सतां भुवि संगतिः। बहुत सरल संस्कृत है कि पहले जैसे फिर से सज्जनों की आपस में संगति इस पृथ्वी पर होगी। पूर्ववद विपणो भविष्यति संगमः, पूर्ववद विपणो भविष्यति संगमः। पहले जैसे बाजार में आपस में मिलना जुलना होगा। पूर्ववद हसिता, पूर्ववद भविता सतां भुवि संगतिः, पूर्ववद भविता सतां भुवि संगतिः, पूर्ववद भविता सतां भुवि संगतिः। बहुत सरल संस्कृत है कि पहले जैसे फिर से सज्जनों की आपस में संगति इस पृथ्वी पर होगी। पूर्ववद विपणो भविष्यति संगमः, पूर्ववद विपणो भविष्यति संगमः। पहले जैसे बाजार में आपस में मिलना जुलना होगा। पूर्ववद हसितापि चंद्रमुखाननम। आजकल सबने मास्क लगा रखा है। जो चंद्रमुखी का हमारा साहित्य की जो उपमा थी, वो आजकल सार्थक नहीं हो रही है। तो इसलिए कवि कह रहा है संस्कृत में, पूर्ववद हसितापि चंद्रमुखाननम। जो चंद्रमुख रूपी जो आनंद, चंद्र रूपी जो मुखानन है, वो फिर से हंसता हुआ हमें दिखेगा। पूर्ववद हसितापि चंद्रमुखाननम, पूर्ववद भविता सुखम धृतिमावह, पूर्ववद भविता सुखम धृतिमावह। पहले जैसे सुख होगा, आनंद होगा, इसलिए अभी धैर्य धारण करो।
पूर्ववद वरिता वधूवर मुत्सवे। पहले जैसे वर वधू को हम मंच पर एक दूसरे को वर्ण करते हुए देख सकेंगे। पूर्ववद वरिता वधूवर मुत्सवे, पूर्ववद गदिता कवि जन सम्मुखे। और पहले जैसा कवि जन सम्मुख लोगों के सामने कविता पाठ करता हुआ मिलेगा। जैसे कि अभी हम पटल पर आपसे बात कर रहे हैं, आपसे संवाद कर रहे हैं, आपसे कविता से संवाद कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम आपस में मिल करके कविता सुने और सुनाएंगे। पूर्ववद गदिता कवि जन सम्मुखे, पूर्ववद पठिता वटुः गुरु सम्मुखे, पूर्ववद पठिता वटुः गुरु सम्मुखे। पहले जैसा ब्रह्मचारी शिष्य छात्र, जैसे कि आजकल सब कॉलेज स्कूल सब बंद थे, अब फिर से प्रारंभ होने लग गए हैं, तो फिर से छात्र गुरु के सम्मुख होकर के पढ़ेगा। पूर्ववद भविता सुखम धृतिमावह, पहले जैसा जो सुख है वो फिर से होगा, इसलिए धैर्य धारण करो। ये मेरा संस्कृत में एक आशावादी गीत है। और मैं आजकल हिंदी का पक्ष चल रहा है, पखवाड़ा चल रहा है, मैं हिंदी को समर्पित अपना एक गीत आपके समक्ष रख रहा हूँ। जनगण मन का राष्ट्रगान, हिंदी भारत का अभिमान, हिंदी से है स्वाभिमान, हिंदी भारत की पहचान। जनगण मन का राष्ट्रगान, हिंदी भारत का अभिमान, हिंदी से है स्वाभिमान, हिंदी भारत की पहचान। हिंदी से है देश का मान, हिंदी से संस्कृति का ज्ञान, हिंदी का विस्तृत वितान, हिंदी है हम सब की शान। हिंदी से है देश का मान, हिंदी से संस्कृति का ज्ञान, हिंदी का विस्तृत वितान, हिंदी है हम सब की शान। हिंदी है अनुराग की खान, हिंदी विग्रह का निदान, हिंदी भारत का निदान, हिंदी भारत का सम्मान। हिंदी है अनुराग की खान, हिंदी विग्रह का निदान, हिंदी भारत का सम्मान। हिंदी से है हिंदुस्तान, हिंदी का वाङ्मय महान, हिंदी में रस का विधान, हिंदी कविता का निधान, हिंदी है कवियों का प्राण। हिंदी का वाङ्मय महान, हिंदी में रस का विधान, हिंदी कविता का निधान, हिंदी है कवियों का प्राण। राष्ट्रभाषा का अभियान, हिंदी ही है यह तू जान, हिंदी ही है यह तू ठान, हिंदी ही है यह तू मान, हिंदी ही है यह तू मान। राष्ट्रभाषा का अभियान, हिंदी ही है यह तू जान, हिंदी ही है यह तू ठान, हिंदी ही है यह तू मान। जनगण मन का राष्ट्रगान, हिंदी भारत का अभिमान, हिंदी से है स्वाभिमान, हिंदी भारत की पहचान। हम सब मिल करके हिंदी को राष्ट्रभाषा का, राजभाषा का, व्यवहार भाषा का और भारत के जो गौरव का जो एक पद है वो दिलाएंगे। सब मिल करके इस पखवाड़े में ये संकल्प लेते हैं। और मैं कई बार जो है वो हमारे संस्कृत में कुछ मिला जुला के सुनाऊंगा, कभी संस्कृत कभी हिंदी, और कभी अपनी भाषा में, मातृभाषा जो मेरी गढ़वाली भाषा है, जिसका मैं सचिव भी हूँ गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी का। अभी संस्कृत पे ये बार बार ये एक वो लगाया जाता है कि संस्कृत बहुत कठिन है, तो इसके लिए मैंने कुछ प्रयोग किए संस्कृत को जन सामान्य से जोड़ने के लिए। उन विषयों पर लिखना प्रारंभ किया कि जो लोक सामान्य के विषय हैं। जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि जब जन सामान्य कोई उत्सव मनाता है तो वो अपनी भाषा में, लोक भाषा में उसके गीत होते हैं, तो वो बोली जाती है, वो लोकप्रिय हो जाती है। और संस्कृत इसलिए उससे कट गई क्योंकि वो शास्त्र की होकर के रह गई, और उसको लोक भाषा के लौकिक जो कार्यक्रम, लौकिक जो उत्सव होते थे उन पे कम लिखा गया। तो मैंने होली पे फाग गीत एक लिखा, होली का फाग, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये मेरा अत्यधिक लोकप्रिय भी हुआ और इसको दूरदर्शन पे भी इसको प्रसारित किया गया, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। हो खेलन्ति रंगेन होलीं जनास्तु खेलन्ति रंगेन होलीं, हो खेलन्ति रंगेन होलीं जनास्तु खेलन्ति रंगेन होलीं,
ओ गायन्ति रङ्गेन होलीं वसन्ते गायन्ति स्नेहेन होलीं ओ गायन्ति रङ्गेन होलीं वसन्ते गायन्ति स्नेहेन होलीं रञ्जन्ति वर्णे चूर्णे लिम्पन्ति रञ्जन्ति वर्णे चूर्णे लिम्पन्ति भेदं विहाय प्रेम्णा मिलन्ति भेदं विहाय प्रेम्णा मिलन्ति ओ मानन्ति सम्भूय होलीं नरनार्यः मानन्ति सम्भूय होलीं ओ खेलन्ति रङ्गेन होलीं जनास्तु खेलन्ति रङ्गेन होलीं रेचनिकाभिः रंगं क्षिपन्ति उल्लसिताश्च गले मिलन्ति रेचनिकाभिः रेचनिका कहते हैं पिचकारी को रेचनिकाभिः रंगं क्षिपन्ति उल्लसिताश्च गले मिलन्ति उत्क्षेपयन्ति धूलिं मिलित्वा उत्क्षेपयन्ति धूलिं हो खेलन्ति रङ्गेन होलीं जनास्तु खेलन्ति रङ्गेन होलीं ओ गायन्ति रङ्गेन होलीं वसन्ते गायन्ति स्नेहेन होलीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं। स्वयं बहुत अच्छा नीरव जी लिख रहे हैं, रुचि बोहुड़ा जी हैं, अरुण कुमार पासवान जी हैं, दिनेश देव जी हैं और सरोज शर्मा जी, सुलेखा मिश्रा जी और जोशी जी, ऋषि सिन्हा जी, ओम प्रकाश शुक्ल अज्ञात जी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आप मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। और पुष्पा शर्मा जी, ओम प्रकाश शुक्ल अज्ञात जी, बहुत बहुत आभार। और मैं अपनी जो ये मेरी काव्य यात्रा है मैं इसको प्रारंभ अपना जारी रखता हूँ। एक और जो संस्कृत में मैंने जो प्रयोग किए हैं वो मैं आपको एक और बच्चों के लिए बहुत कम लिखा जाता है। संस्कृत वालों को वैसे भी बहुत विद्वान कहा जाता है और वो विद्वत्ता पे ही अडिग रहते हैं और वो इसलिए नीचे नहीं उतरते हैं। वो शास्त्र और शास्त्रों की चर्चा में लगे रहते हैं और बड़े बड़े अलंकार और शास्त्रीय पुस्तकों में ही व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए संस्कृत जो है वो परिवारों में और जन समाज में उतनी लोकप्रिय नहीं होती है। बच्चों के लिए कम लिखा जाता है, समाज के लिए कम लिखा जाता है। तो यही सोच के मैंने ये सोचा क्यों ना बच्चों के लिए लिखा जाए और मैं उसको जन जन की भाषा और घर घर की भाषा बनाऊं। तो मैंने चींटी पे एक कविता लिखी, जो छोटी छोटी चींटियाँ चलती हैं और बच्चे उनसे खेलते भी हैं और बच्चों को चींटियाँ बहुत अच्छी लगती, दीवार पे चढ़ती हुई चींटी, जमीन पे चलती हुई चींटी। तो वो आप सुनिए। लघ्वी 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 माने छोटी छोटी, लघ्वी लघ्वी कृष्णा रक्ता, काली और लाल, लघ्वी लघ्वी कृष्णा रक्ता कृत्वा लक्ष्यं पंक्तो चलति दृष्ट्वा बाधां तदपि प्रयाति तीर्त्वा रोधं त्वरितं धावति पिपीलिका पिपीलिका पिपीलिका। पिपीलिका कहते हैं चींटी को, संस्कृत में चींटी के लिए पिपीलिका शब्द है। दूरम गच्छति गत्वा किंचित, आप समझ रहे होंगे बहुत सरल संस्कृत है। दूर जाती है फिर जाकर के कुछ रुक जाती है। दूरम गच्छति गत्वा किंचित विरमति स्थित्वा किंचित तिष्ठति धृत्वा भारम शीघ्रं गच्छति उपरिच गत्वा नीचे पतति पिपीलिका 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 पिपीलिका। पुनः उत्थाय भारं वहति परस्परं सहयोगं चरति संगे भूत्वा श्रमं चरित्वा कृत्वा कृत्वा सफला भवति, कर करके सफल होती है। संगे भूत्वा श्रमं चरित्वा कृत्वा कृत्वा सफला भवति पिपीलिका 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 पिपीलिका। तो ये प्रयोग है मेरे। ऐसे कुछ और गीत हैं जो मैंने बच्चों के लिए लिखे हैं। एक और जो मेरा जो संस्कृत के लिए जो बाल कविता हैं, कई बार ये प्रयोग मैंने किए हैं कि हिंदी में भी बहुत बाल कविताएं होती हैं और अंग्रेजी में भी बहुत होती हैं। प्राय बचपन में ही जो है वो जोनी जोनी यस पापा सिखा दिया जाता है और हिंदी में भी है मछली जन। मगर संस्कृत में परिवारों में और लोग बाग सीधे उनको श्लोक पे ले जाते हैं और श्लोक जो है वो ठीक है,
उससे संस्कृत कंठ में तो बैठ सकती है, मगर बच्चे के रुचि का विषय नहीं होता। तो मैंने कोशिश की है कि जो हिंदी में जो प्रसिद्ध जो कविताएं हैं उनको मैं संस्कृत में अनुदित करके बच्चों में उसके लिए रुचि पैदा करूं संस्कृत के लिए। तो मैंने मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, इसका मैंने संस्कृत में अनुवाद करके और ये प्रयोग किया। मत्स्या जलस्य रागीयम जीवनम तस्या पानीयम हस्तेन स्पृशेत् चेत् भेष्यति बहिर्निष्कासने मरिष्यति। मत्स्या जलस्य रागीयम, मछली जल की रानी है, जीवनम तस्या पानीयम, जीवन उसका पानी है, हस्तेन स्पृशेत् चेत् भेष्यति, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बहिर्निष्कासने मरिष्यति। तो ये मैंने कुछ ऐसे एक और आपने कविता सुनिए, बंदर आया पूंछ हिलाकर बंदर आया, उसका भी मैंने संस्कृत में किया। वानर आयात पुच्छम चाल्यन वानर आयात, प्लवन कूर्दन वानर आयात, मत्त भूत्वा वानर आयात, नृत्यम कर्तुम वानर आयात, हास्यतुम न वानर आयात। एक और है चंदा मामा आओ ना, दूध बतासा खाओ ना, उसका भी संस्कृत में मैंने अनुवाद किया। चंद्रमातुल आगच्छत्वम दुग्धवातसा खादत्वम, चंद्रमातुल आगच्छत्वम दुग्धवातसम खादत्वम। स्वापन गीतिम लोरी सुनाओ तुम, स्वापन गीतिम श्रावयत्वम सुखेन विष्टरे कुरुशयनम। एक है हाथी धीरे धीरे चलता, एक ऐसी कविता है, उसका मैंने संस्कृत में। शने शने गच्छति हस्ती सुंडे तस्य जलम अस्ति, जलम विकीर्य स स्नाति धूलम विकीर्य स याति। एक है चिड़िया के बच्चे चार वाला जो है कि हिंदी में है, शिशव चत्वारः चटकाया न्यकसन्नीडात् उड्डयनाय पूर्वतः पश्चिमां दिशं प्रति उत्तरतः दक्षिणं दिशं प्रति। एक है, मतलब बहुत सारी मैंने कविताओं का कि एक आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, है ना। आलुक का चालू कुसुता कुत्र आगच्छा, वृन्ताकस्य कंडोले स्वपन आसम, तस्य चरण घातेन रुदन आसम, मात्रा प्रेमणा अहम हसन आसम। एक है जोनी जोनी यस पापा, उसके लिए जोनी जोनी तो हमारे यहाँ होता नहीं है, हमारे यहाँ जीवन जीवन होता है, तो वो मैंने जीवन कर दिया। जीवन जोनी जोनी यस पापा, जीवन जीवन आम है पिता, खादसी शर्कराम नहीं है पिता, असत्यम वदसी नहीं है पिता, उद्घाटय सुमुखम हा हा हा। तो ये मेरे प्रयोग हैं जो मैंने बच्चों के लिए किए, और मैं प्रयास करता हूं और मैं अपेक्षा भी रखता हूं कि इन गीतों से, इन कविताओं से बच्चों में रुचि पैदा हो। अब मैं आपको जो मेरा एक और प्रयोग है वो है, मैंने एक हिंदी में मैं एक और आपको एक अपना अनुभव बता दूं कि उसके लिए मैंने एक पंक्ति लिखी थी, वो आपको सुना दूं हिंदी में। एक बार क्या हुआ कि मेरे आप देखते हैं कि कल भी साहित्य अकादमी का पुरस्कार था, और पुरस्कार सम्मान देते रहते हैं, हमारी भी अकेडमीज़ के होते हैं। तो कई बार हमारे एक हमारे मित्र ने उलाहना भरे शब्दों में एक बात कह दी, यार हम इतनी मेहनत करते हैं और हैं भी अच्छे लेखक हैं, अच्छे रचयिता, अच्छे कवि भी हैं, कि सबको सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता। तो मैंने उनके लिए एक पंक्ति लिखी और उनको सुनाई भी। हर सीप माला में जगह पाती नहीं, हर सीप माला में जगह पाती नहीं, हर खूबसूरत मंच पर जाती नहीं, हर खूबसूरत मंच पर जाती नहीं, हर योग्यता आजीविका पाती नहीं, हर योग्यता आजीविका पाती नहीं, हर क्रौंच की करुणा सुयश पाती नहीं, हर क्रौंच की करुणा सुयश पाती नहीं। तो हमारे मित्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है, हम आइंदे से इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि पुरस्कार मिलने से ही किसी की कृति और किसी की रचना, किसी के उसको प्रमाणित किया जाए। और बहुत सारे लोग हैं कि जो स्वांता सुखाई लिखते हैं, जैसे महाकवि तुलसी ने लिखा, और वो उस समय तो तुलसी को कोई पुरस्कार नहीं मिला, और आज तुलसी से बड़ा पुरस्कार शायद ही किसी कवि को और किसी साहित्यकार को हो।
एक और मेरी रचना है संस्कृत में, जहाँ मैंने प्रयोग किए बच्चों के लिए। वहाँ मैंने एक प्रयोग संस्कृत में ये किया कि संस्कृत में गज़ल लिखा, और गज़ल उसको गज़ली का संस्कृत में हम बोलते हैं। तो आपको भी पसंद आएगा कि उसका अर्थ वैसे तो है, संस्कृत के शब्द हैं, पर आपको समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि निर्मल चित्त आपका है, हृदय बहुत निर्मल है, स्वच्छ है, मगर आज के सामाजिक जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में उसको बताना भी बहुत आवश्यक है। अगर आपने स्नान किया है, स्नान करने के बाद बाहर अगर आप आ रहे हैं तो स्वच्छ कपड़े धारण करना भी आवश्यक है, तभी समाज को लगेगा कि आपने स्नान किया है। तो ये मेरी गज़ल है। बहुत आगे बहुत सारे उसके बंद हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। निर्मले चित्ते पीतस्य ख्यापनम ह्यावश्यकम, विद्यते लोके सखे ह्यावश्यकम विज्ञापनम। बहुत कुछ है, बड़ा ज्ञान है, बड़ा साहित्यिक बड़ी सिद्धता है, मगर यदि उसका विज्ञापन नहीं है, उसके लोगों को पता नहीं है, तो उसकी विद्या और विद्वत्ता का पता नहीं चलता। तो इसलिए विज्ञापन इस संसार में बहुत आवश्यक है। ये इस गज़ल का संदेश है। निर्मले चित्ते पीतस्य ख्यापनम ह्यावश्यकम, विद्यते लोके सखे यावश्यकम विज्ञापनम, मित्रशुद्धानि स्वकीयांगानि कर्तुं शुच्यसे, मित्रशुद्धानि स्वकीयांगानि कर्तुं शुच्यसे, पावने नीरे करोषि त्वं सदा स्नानं सखे, सत्यपि स्नाते परिधानम वरम यावश्यकम। स्नान करने के बावजूद आपको अच्छे कपड़े पहनने बहुत आवश्यक हैं। अच्छे का मतलब स्वच्छ कपड़े। विद्यते लोके सखे यावश्यकम विज्ञापनम, निर्मले चित्ते पीतस्य ख्यापनम यावश्यकम, नैष्टिको भूत्वा त्वयाधीता समे ग्रंथा सके। तुमने नैष्टिक होकर के सारे ग्रंथ सीखे पढ़े। पंडितोसी त्वं सखे शास्त्रविच्च ज्ञानवान, सत्यपि ज्ञाने सभायां भाषणम ह्यावश्यकम। जब तक आपने किसी सभा में भाषण नहीं किया, जब तक आप किसी सभा में नहीं गए, तब तक किसी को पता नहीं कि आपके अंदर कितनी विद्वता है। विद्यते लोके सखे ह्यावश्यकम विज्ञापनम, निर्मले चित्ते पीतस्य ख्यापनम ह्यावश्यकम। प्रेम पर है, ये प्रेम पर ये मेरा ये अंतरा समर्पित है। स्पंदतेत्र प्रेम चित्ते यौवने संसारिणाम। हर मनुष्य के, हर युवक के, हर युवती के मन में, दिल में प्रेम जो है वो जन्म लेता है। काम्यते चाभीप्सिता तु ध्यायते च स्मर्यते। हर एक के द्वारा जो अभीप्सित होता है, जो उसका काम्य होता है, उसका स्मरण किया जाता है, उसको बार बार कोशिश करता है कि उसको पाऊं। सत्यपि प्रेमणे प्रगाढ़े ज्ञापनम ह्यावश्यकम। प्रेम प्रगाढ़ है, सब कुछ है, मगर यदि आपने उसको बताया नहीं तो बेकार है, वो आप तक ही रहेगा। तो सत्यपि प्रेमणे प्रगाढ़े ज्ञापनम ह्यावश्यकम, विद्यते लोके सखे ह्यावश्यकम विज्ञापनम, निर्मले चित्ते पीतस्य ख्यापनम ह्यावश्यकम। अब मैं कार्यालय की बात करूं। संति दायित्वानि ते कार्यालये वृत्ते सखे। आपके कार्यालय में बहुत सारे दायित्व होते हैं। कर्म भी साकम करोषि त्वं सदा कार्याणि वे। तुम अपने कर्मचारियों के साथ, कर्मी भी जो कर्मचारी उनके साथ कार्य करते हो। सत्सुवे कार्येषु तेषां चर्चनम ह्यावश्यकम। कार्य करने के बावजूद उसकी चर्चा करना बहुत आवश्यक है। अधिकारियों से, ऊपर वालों से, जो समान आपके मित्र हैं, कलीग जिनको बोलते हैं, उनसे चर्चा करना आवश्यक है, नहीं तो फाइलों में आपका काम बंद रह जाता है। निर्मले चित्ते पीतस्य ख्यापनम ह्यावश्यकम, विद्यते लोके सखे ह्यावश्यकम विज्ञापनम, पुत्र भार्या बांधवानां प्रेम गार्हस्थ्यम मिलित। अब गृहस्थ की बात है। पुत्र भार्या बांधवानां प्रेम गार्ह। गृहस्थ में पुत्र प्रेम, भार्या, सबका, बंधुओं का प्रेम मिलता है।
कामनां धृत्वा कामनां ध्यात्वा हृदि त्वं वे करोष्यत्यश्रमम्। इस कामना को लेकर के तुम परिश्रम करते हो, रात दिन घर से जाते हो, श्रम करके वापस आते हो। ते श्रमेप्यावश्यकम ते व्यस्तु वस्तु उपायनम। सब कुछ करने के बावजूद भी यदि आपने अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बीबी को, अपने बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को कोई समय पर कोई शुभकामना नहीं दी, कोई उपहार नहीं दिया, तो किसी को आपकी मेहनत का किसी को भान नहीं रहेगा कि आप क्या करते हैं, आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं। तो विद्यते लोके सखेयावश्यकम विज्ञापनम निर्मले चित्ते तस्य ख्यापनम यावश्यकम। एक और है, राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पित है। राष्ट्रभक्ते लोक सेवा ये तथा पुण्यार्जितुम मित्र धीयन्ते त्वया कर्माणि सम्मानाय वे। सत्कर्म करने के बावजूद भी यदि आपने उनका संकीर्तन नहीं किया, उनको बताया नहीं किसी को, तो आपके आदर्शों पे कोई चलेगा नहीं और उसका समाज को फायदा नहीं होगा। तो सत्सु सत्कर्मसु स्वपीयावश्यकम संकीर्तनम विद्यते लोके सखेयावश्यकम विज्ञापनम निर्मले चित्ते तस्य ख्यापनम यावश्यकम। चित्त निर्मल होने के बावजूद भी आपका उसको बताना बहुत आवश्यक है, और इसलिए इस संसार में, इस लोक में विज्ञापन बहुत आवश्यक है, बताना बहुत आवश्यक है, समाज में जाना बहुत आवश्यक है, भाषण देना बहुत आवश्यक है, काव्य पाठ करना बहुत आवश्यक है। अब एक है मेरा जो मैं हिंदी की एक और सुना देता हूँ फिर आपको कि अभी हम कविता सुन रहे हैं, और कोरोना काल में बहुत लोगों ने बहुत कि हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे हंसें, कैसे जीवन में कैसे शांति लाएं। तो इसके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी और उसको मैं आपको सुना रहा हूँ कि स्वस्थ रहना हो तो प्रातः शीघ्र उठना चाहिए, स्वस्थ रहना हो तो प्रातः शीघ्र उठना चाहिए, उन्नति चाहते अगर सन्मार्ग चुनना चाहिए, उन्नति चाहते अगर सन्मार्ग चुनना चाहिए, खुशी चाहते हो सखा, खुशी चाहते हो सखा से रोज मिलना चाहिए, खुशी चाहते हो सखा से रोज मिलना चाहिए, शांति चाहते हो तो खुद ही शांत रहना चाहिए, शांति चाहते हो तो खुद ही शांत रहना चाहिए, अवसाद रोग से दूर रहना हो तो हंसना चाहिए, अवसाद रोग से दूर रहना हो तो हंसना चाहिए, निश्चिंतता चाहे तो अच्छा काम करना चाहिए। फिर कोई भय नहीं रहता। जो गलत काम से पैसा कमाते हैं उनको हमेशा भय रहता है, निश्चिंतता नहीं रहती। तो अवसाद रोग से दूर रहना हो तो हंसना चाहिए, निश्चिंतता चाहे तो अच्छा काम करना चाहिए, ज्ञान की धारा में बहना हो तो पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ज्ञान की धारा में बहना हो तो पढ़ना चाहिए, और आनंद पाना हो तो कवि का काव्य सुनना चाहिए, आनंद पाना हो तो कवि का काव्य सुनना चाहिए। जैसा कि आप सब आनंद इस समय पा रहे हैं और मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं भी आनंदित हूँ, और वस्तुतः काव्य पाठ वो आनंद का संचार करता है। और मैं अब आपके सामने, मैंने जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं बच्चों के लिए बहुत लिखता हूँ, तो मैंने एक बच्चों के लिए एक लिखा है, वो जीव, बच्चों को शिक्षा देने के लिए संस्कृत में, मैं ये आपको सुनाता हूँ। सारे जीवों की विशेषता है कि कौन क्या होता है जीव, और उनका विशेषण भी इसमें आ जाता है। विशेष विशेषण सब भाषा के लोग जुड़े हुए हैं, विशेष विशेषण भी इसमें आ गया, और बच्चों को संस्कृत के शब्दों का भी उनके को परिचय कराया है। बुद्धिमान हस्ती चतुरः श्रीगालः, बुद्धिमान हस्ती, हस्ती माने हाथी, और श्रीगाल शियार, चतुर। बुद्धिमान हस्ती चतुरः श्रीगालः, सरलाच धेनु चंचलश्च वानरः। सुन, सब समझ रहे होंगे, धेनु गाय। मधुर स्वरा कोकिला कर्कशश्च काकः, कोयल मधुर है और कर्कश कौवा है। मधुर स्वरा कोकिला कर्कशश्च काकः, शुकश्चानुकर्ता, शुक जो है वो अनुकरण करता, अनुकरता है।
शुकश्चानुकर्ता तितीर्षुश्चुवर्तक, बत्तख हमेशा पानी में तैरता रहता है। शुकश्चानुकर्ता तितीर्षुश्चुवर्तकः तीव्रगामी अश्वः, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तीव्रगामी अश्व सुनैना च हरिणी नृत्य प्रिय मयूरा हंसा मृदनादिनी। नृत्य प्रिय मयूरा हंसा मृदनादिनी सिंह आक्रामक भयंकर ऋक्षः। रिक्षा कहते हैं रीछ, भयंकर होता है, देखने में भयंकर होता है, और सिंह आक्रामक होता है। सिंह आक्रामक भयंकर ऋक्ष निद्रालु शूकर दिवांदः उलूक। और सुअर जो है वो, उसको हमेशा नींद प्यारी होती है, और उल्लू जो है वो दिन में नहीं देखता। उल्लू आप देखेंगे हमेशा वो रात को ही देखता है और रात को ही चलता है। तो निद्रालु शूकर दिवांदः उलूक हिंसकस्तु व्याघ्रः वकः ध्यान मग्न, जैसे कहते हैं बगुले का ध्यान। हिंसकस्तु व्याघ्रः वकः ध्यान मग्न अलसश्च गंडकः गर्दवेव गर्दवः। गधा तो गधा ही है और गैंडा आलसी होता है। तो अलसश्च गंडकः गर्दवेव गर्दवः। गर्दभ तो गधे को, गधा का तो हमेशा वही दिया जाता है, उपमा ही दी जाती है, तो इसलिए गधा तो गधा ही हुआ, उसके लिए कोई उपमा नहीं है और ये उसका विशेषण नहीं है। तो ये मेरी ये कविता थी। और मैं एक और मैं आपको सुनाना चाहूँ। मैंने संस्कृत में व्याकरण की बहुत कठिनाइयों को सरलता से सिखाने का प्रयास किया। बहुत कुछ लिखा हुआ है, एक मेरी पुस्तकें ही पद्यमयी हैं। कविता में, संस्कृत में व्याकरण को संस्कृत के पद्यों में मैंने लिखा हुआ है। ऐसी मेरी 2-3 पुस्तकें निकली हैं। उसमें मैं एक हमारे यहाँ पर हिंदी, संस्कृत और भी भाषाओं में इनको स्वरों के और व्यंजनों के स्थान सिखाए जाते हैं कि कौन वर्ण किस स्थान से, कंठ से या तालु से कौन स्थान से आता है। तो वो कभी कभी नीरस हो जाता है, बच्चे सोचते हैं कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसको अगर कविता में बताया दिया जाए तो कविता में उनको याद भी हो जाता है और वो बड़े मधुर उससे गाते भी हैं और उनको पता भी चल जाता है। तो मैंने इसके लिए एक रचना की है, वो आप मेरा देखें कि मैंने किस तरह से। शृणु वर्ण स्थानानि वर्णा एवं उच्चार्याः। शृणु वर्ण स्थानानि वर्णा एवं उच्चार्याः। अ क ख ग घ ङ हेति कंठ स्थानीयाः। अ क ख ग घ ङ हेति कंठ स्थानीया। ई च छ ज ज य शया तालु स्थानीया। ई च छ ज ज य शया तालु स्थानीया। री ट ठ ड ढ ण शरा मूर्ध स्थानीया। री ट ठ ड ढ ण शरा मूर्ध स्थानीया। ला तथा दधना सेति दंत स्थानीया। ला तथा दधना सेति दंत स्थानीया। ऊ प फ ब भ म वर्णा ओष्ठ स्थानीया। ऊ प फ ब भ म वर्णा ओष्ठ स्थानीया। अनुनासिका गायन नमाश्च। अनुनासिका गायन नमाश्च। कंठतलव्या ए कंठोष्ट्या ओच। कंठतलव्या ए कंठोष्ट्या ओच। नासिकया ध्वन्यते नासिक्योनुस्वारः। नासिकया ध्वन्यते नासिक्योनुस्वारः। विसर्गस्य कंठ्य दन्तोष्ठ्यवकारः। विसर्गस्य कंठ्य दन्तोष्ठ्यवकार। शृणु वर्ण स्थानानि वर्णा एवं उच्चार्या। शृणु वर्ण स्थानानि वर्णा एवं उच्चार्या। तो ये इस तरह से कई प्रयोग हैं, ये मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और हिंदी भी हो गया और हिंदी में भी होगी कविता और संस्कृत में भी होगी। अब मैं आपके समक्ष एक गढ़वाली में जो एक गीत है मेरा, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि भले आपकी समझ में नहीं आई मगर उसकी जो शब्दावली है कुछ कुछ समझ में आएगी, क्योंकि ये भाषाएं, सारी भाषाएं तो हमारी हिंदी और संस्कृत से ही निकली हुई हैं। भारत की प्रायः भाषाओं में हिंदी और संस्कृत का ही मेल है। शब्दावली प्रायः कुछ कुछ मिलती जुलती, बहुत सारी मिलती जुलती है। तो घुंघराली डांडी काठी मुकुट जनही वाली छा।
घुंघराली डांड काठी मुकुट जनही वाली छा, बिगड़ेली धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा, बिगड़ेली धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा। फ्यूल्यार घाटू मायख काखड़े की ट्वेली छा, फ्यूल्यार घाटू मायख काखड़े की ट्वेली छा, 30 मिली की 30 काफल पक्को की बुएली छा। काफल पक्को वहाँ एक पक्षी होता है, वो जब बसंत में हमारे यहाँ काफल एक फल होता है, वो पकता है तो वो बोलता है, फ्यूल्यार घाटू मायख काखड़े की ट्वेली छा, 30 मिली की 30 काफल पक्को की बुएली छा। घम जाला पाखा कखी कखी गहरो पताल छा, घम जाला पाखा कखी कखी गहरो पताल छा, बिगड़ेली धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा, बिगड़ेली धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा। घुंघराली डांड काठी मुकुट जनही वाली छा, बिगड़ेली धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा। स्या स्या बगद गाड सुरु सुरु के गाड छन, स्या स्या बगद गाड सुरु सुरु के गाड छन, खींची रीटदा कोलू धी धी के घट छन, धी खींची रीटदा कोलू धी धी के घट छन। भैरों की पूजा होंदी गौ गौ मां भूम्याल छा, भैरों की पूजा होंदी गौ गौ मां भूम्याल छा, बिगड़ेली धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा, बिगड़ेली धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा। घुंघराली डांड काठी मुकुट जनही वाली छा, बिगड़ेली धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा। फैड़ी जन पुंगड़ियों मां खेती बाड़ी कनाछन, फैड़ी जनी पुंगड़ियों मां खेती बाड़ी कनाछन, क्वे हॉल क्वे ज्वाल क्वे मॉल सनाछन, क्वे हॉल क्वे ज्वाल क्वे मॉल सनाछन। शमन काका पहलगु बॉडी तुम्हारो क्या ख्याल छा, शमन काका पहलगु बॉडी तुम्हारो क्या ख्याल छा, बिगड़ेली धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा, बिगड़ेली धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा। घुंघराली डांड काठी मुकुट जनही वाली छा, बिगड़ेली धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा, बिगड़ेली धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा। उखड़ा वहाँ खेती दो प्रकार की होती है, एक तो होती पानी वाली खेती और एक होती बगैर पानी की खेती, जिसमें मंडवा जिसको यहाँ कहते हैं, कोदो वो होता है, उसमें जहाँ पानी नहीं होता वो ज़्यादा होता है, और एक दूसरा होता है झंगोर जिसको यहाँ बाजरा का एक प्रकार होता है, और धान वहाँ पानी वाली खेती। तो उखड़ा कहते हैं वहाँ बगैर पानी की खेती जो, और स्योरा कहते हैं वहाँ जो पानी की खेती होती है। उखड़ा स्योरा सगड़ा पातो नाज साज खूब होंद, उखड़ा स्योरा सगड़ा पातो नाज साज खूब होंद, बल्लों का गौला उंद खाकरों को शब्द होंद, बल्लों का गौला उंद खाकरों को शब्द होंद, घस्यारी की घास कटनी छुणक्याली दथूली छा, बिगड़ेली धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा, बिगड़ेली धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा। घुंघराली डांड काठी मुकुट जनही वाली छा, घुंघराली डांड काठी मुकुट जनही वाली छा, बिगड़ेली धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा, बिगड़ेली धुर धरती ढूंग्यूं ढूंग्यूं मां हरियाली छा। ये इसका आशय यह है कि वहाँ छोटे जो पत्थर होते हैं उनमें भी हरियाली पैदा हो जाती है, और इसलिए देखते हैं आप पहाड़ों में जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ तो नहीं होती, पर जहाँ बर्फ़ उतरती जाती है वहाँ हरियाली प्रारंभ हो जाती है। तो ये पहाड़ की महिमा है। अब मैं एक आपके सामने एक कविता आपको सुना रहा हूँ कि हमारे यहाँ की भारत की परंपरा रही है, और वो परंपरा कुछ कम हो गई है, कि जब शिष्य विद्यालय से निकलता है या महाविद्यालय से निकलता है, अब भी होता है दीक्षांत, उसको
केवल प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। किंतु पहले दीक्षांत में आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देता था, और वो उपदेश था, वो इसका उपनिषद जो है, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि वेदम अनुचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति। क्या बोलता था कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन माँ प्रमद आचार्याय प्रियम धनम माहृत्य प्रजानां तु माँ व्यवच्छेत्सि। सत्यान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, कुशलान न प्रमदितव्यम, भूत्ये न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। इनमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय में, प्रवचन में, कल्याण करने में, कुशलता में और धर्म में, सत्य बोलने में, ये सब आलस्य नहीं करना चाहिए। इनमें प्रवृत्ति रखनी चाहिए। उसी तरह से फिर आगे वो कहते हैं कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितम। देवता और पितरों से संबंधित जो कार्य होते हैं, श्राद्ध वगैरह जो भी, उनमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इन सब को आप देव मानिए और उनके प्रति श्रद्धा रखिए। जब श्रद्धा आप रखेंगे तो जो उनका बताया हुआ मार्ग है उस पर आपको विश्वास होगा। तो ये सब दीक्षांत पे आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देता था, और जो शिष्य था उसको पाथेय रूप में लेकर के समाज में जाता था और सफल होता था। किंतु आज ये परंपरा कुछ लुप्त हो गई है और प्रमाण पत्र तक, प्रमाण वितरण तक ये सीमित रह जाता है। तो उसके लिए मैंने एक कविता लिखी है, वो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। मैं भी शिक्षक रहा हूँ, तो मैंने फिर अपने शिष्यों को ये कविता एक बार सुनाई थी। फिर मैं इधर प्रशासन में आ गया, तो मैं आपको ये कविता सुना रहा हूँ। शिष्य तुम जाओ जगत में, सीख को मत भूलना। शिष्य तुम जाओ जगत में, सीख को मत भूलना। छोड़ ज्ञान के मार्ग को, अज्ञान में मत झूलना। छोड़ ज्ञान के मार्ग को, अज्ञान में मत झूलना। कुरुक्षेत्र है आज का भौतिक जगत संघर्ष का। कुरुक्षेत्र है आज का भौतिक जगत संघर्ष का। अर्जुनों के चित्त में मंथन है मोह विमर्श का। अर्जुनों के चित्त में मंथन है मोह विमर्श का। कृष्ण बनकर ज्ञान का संदेश उनको बांटना। कृष्ण बनकर ज्ञान का संदेश उनको बांटना। द्वंद्व उनका दूर कर सद्ज्ञान से तुम साधना। द्वंद्व उनका दूर कर सद्ज्ञान से तुम साधना। शिष्य तुम जाओ जगत में, सीख को मत भूलना। छोड़ ज्ञान के मार्ग को, अज्ञान में मत झूलना। शिक्षा तुम्हारा हो आधार, तुम हो शिक्षा के लिए। शिक्षा तुम्हारा हो आधार, तुम हो शिक्षा के लिए। जाओगे तुम जिस भी दिशा में, ज्ञान का दीपक लिए। जाओगे तुम जिस भी दिशा में, ज्ञान का दीपक लिए। उत्थान के संघर्ष क्षण में, तुम विवेक न छोड़ना। उत्थान के उत्कर्ष क्षण में, तुम विवेक न छोड़ना। भटकते लोगों को तुम भी, भटकते लोगों को भी तुम सही पथ पर मोड़ना। भटकते लोगों को भी तुम सही पथ पर मोड़ना। शिष्य तुम जाओ जगत में, सीख को मत भूलना। छोड़ ज्ञान के मार्ग को, अज्ञान में मत झूलना। तो ये मेरी जो कुछ रचनाएं हैं जो मैंने आप सबके सामने रखी हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब अच्छी लगी होंगी। और मैं भविष्य में मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे को जो है वो फिर से आप मुझे सुनेंगे। मैं एक चलते चलते मेरी एक संस्कृत में कविता है, उसको मैं सुनाता हूँ कि जैसे हम कोरोना काल में भी हम चल ही रहे थे और कुछ न कुछ कर ही रहे थे, तो
और ऐसे जीवन में है तो जीवन दर्शन इसमें है। अभी समय है 2-3 मिनट में सुना लेता हूँ। चल चल रे पांथा भूयोपि चलतात, चल चल रे पांथा भूयोपि चलतात। हे पथिक, चलता रहे और अभी तुझे और चलना है। किंचिच्च वेगेन किंचिच्च मंदम, कुछ वेग से और कुछ कभी कभी धीरे धीरे। किंचिच्च वेगेन किंचिच्च मंदम, किंचित सुखेन क्लेशेन किंचित, किंचित सुखेन क्लेशेन किंचित, किंचित गतवान भूयस्तमतात। कुछ तुम चले गए हो, कुछ तुम चल दिए हो और कुछ तुम्हें कुछ और चलना है। चल चल रे पांथा भूयोपि चलतात, लक्ष्यम च दूरम प्राप्तुम यतस्व। तुम्हारा जो लक्ष्य है वो दूर है और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। लक्ष्यम च दूरम प्राप्तुम यतस्व, तापम च शैत्यम धैर्येण जयतात, तापम च शैत्यम धैर्येण जयतात। अग्रेसरस्त्वं लक्ष्यम च श्रेतात, अग्रेसरस्त्वं लक्ष्यम च श्रेतात। चल चल रे पांथा भूयोपि चलतात, चल चल रे पांथा भूयोपि चलतात। कभी कभी चलते हुए निराशा भी हो जाती है, तो उसके लिए कभी ढांढस बना रहा है। श्रमोस्ति चेत्ते सफलो भविष्यसि, यदि तुम मेहनत कर रहे हो तो अवश्य तुमको सफलता मिलेगी। श्रमोस्ति चेत्ते सफलो भविष्यसि, नो चेत भविष्यसि तम दुख भाग्वे। अगर तुम श्रम नहीं करोगे तो वस्तुतः फिर दुख भाग हो जाओगे। श्रमोस्ति चेत्ते सफलो भविष्यसि, नो चेत भविष्यसि तम दुख भाग्वे। यद्यस्ति मित्रं सार्धं तम नयतात, यद्यस्ति मित्रं सार्धं तम नयतात। चल चल रे पांथा भूयोपि चलतात, चल चल रे पांथा भूयोपि चलतात। किंचिच्च वेगेन किंचिच्च मंदम, किंचित सुखेन क्लेशेन किंचित, किंचिच्च गतवान भूयस्तमतात। चल चल रे पांथा भूयोपि चलतात, चल चल रे पांथा भूयोपि चलतात। हम सब चल रहे हैं, चलते रहेंगे, चरे वेती और चलते रहना चाहिए। श्रम करते रहना चाहिए, संवाद करते रहना चाहिए, जैसा कि हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, पंडित सुरेश नीरव जी कर रहे हैं, आप सभी श्रोता कर रहे हैं। आपने यहाँ मुझे सुनने का कष्ट किया और मैंने यहाँ से अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की। इसी तरह से हम जारी रखें, चलते रहें। आप सब बढ़ते रहें और आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और मैं अखिल भारतीय सर्वभाषा इसके पटल पर उपस्थित हुआ, मैं संस्था को पटल को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। फिर मिलेंगे और फिर से इसी तरह से संवाद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।